एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द तो हमारी दुनिया को बदल ही रहा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसका असर सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है। आज हम बात करेंगे चीन की एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी पर, जहां बुजुर्ग एआई सीखने के लिए लाइनों में लगे हैं। आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि भाई नई टेक्नोलॉजी सीखना तो नौजवानों का काम है, लेकिन क्या हो अगर ये सोच अब पुरानी पड़ चुकी हो। जी हाँ, चीन से एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ 60 से 70 साल की उम्र के लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए कतारों में खड़े हैं, और ये कोई आम लाइन नहीं है। तो चीन में ये एक बिल्कुल नई तरह की लाइन देखने को मिल रही है। ये लाइन है ज्ञान की खोज के लिए। आखिर ये लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और क्यों? चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, ये लोग किसी सरकारी मदद या राशन के लिए लाइन में नहीं लगे हैं। नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं एक क्लास में दाखिला लेने के लिए। ये क्लास है एक नए एआई टूल को सीखने की, और ये दिखाता है कि ज्ञान हासिल करने की इनकी इच्छा कितनी जबरदस्त है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी खास टेक्नोलॉजी है जो इन बुजुर्गों को इतना खींच रही है? इसका जवाब है एक नए और बेहद आसान एआई टूल में, जिसका नाम है ओपनक्लो। आइए जानते हैं कि यह है क्या। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ओपनक्लॉ एक तरह का स्मार्ट सिस्टम है, एक असिस्टेंट जो लिखने, पढ़ने, जानकारी ढूंढने और डेटा समझने जैसे कामों में लोगों की मदद करता है। और इससे बनाया ही इस तरह गया है कि इसे बिल्कुल कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो ओपनक्लॉ में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? देखिए, जहां पुराने एआई टूल्स को चलाने के लिए मुश्किल कमांड्स या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, वहीं ओपनक्लॉ सीधी साधी बातचीत से काम करता है। आपको बस एक सवाल पूछना है और एआई फौरन आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। चलिए अब सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर चीन के बुजुर्ग एआई सीखने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब पता है कहां छिपा है? इस एक नंबर में। चीन आज दुनिया के सबसे डिजिटल देशों में से एक है, जहां 1 अरब से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यहां डिजिटल टेक्नोलॉजी अब रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के चीन में बैंकिंग और शॉपिंग से लेकर टिकट बुकिंग और सरकारी सेवाओं तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऐसे में बहुत से बुजुर्गों को ये डर सता रहा है कि अगर वो नई तकनीक नहीं सीखेंगे तो वो इस डिजिटल समाज में कहीं पीछे ना छूट जाएं। और इसके पीछे के कारण बहुत ही सीधे और मानवीय हैं। कुछ लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए एआई से लेख लिखना या जानकारी खोजना सीखना चाहते हैं, तो कुछ सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करने और कुछ नया सीखने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग एआई सीख तो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है? ये कदम उन्हें असल में मजबूत बनाने की तरफ कैसे ले जा रहा है? चलिए देखते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई तकनीक सीखने से बुजुर्गों को कई बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, वो दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। दूसरा, नई चीजें सीखते रहने से उनका दिमाग एक्टिव रहता है और याददाश्त भी बेहतर बनी रहती है। और सबसे जरूरी बात, इससे उनका आत्मविश्वास और समाज से जुड़ाव दोनों बढ़ता है। और जब ये सब चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। यह दिखाता है कि चीन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि जीवन भर सीखते रहने की सोच अब सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन रही है। चीन में बुजुर्गों का एआई की तरफ ये जो झुकाव है ना, ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये असल में आने वाले कल के लिए पूरी दुनिया को एक बहुत जरूरी संकेत दे रहा है। आज पूरी दुनिया में 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिजिटल दुनिया में रहना और उसे समझना अब कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए जरूरी हो गया है, चाहे वो कहीं भी रहते हों। देखिए, आने वाले वक्त में एआई शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे हर एक क्षेत्र का हिस्सा होगा। इसका मतलब साफ है, जो समाज टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अपनाएगा वही उतना आगे बढ़ेगा। एआई को समझना जल्द ही एक बुनियादी स्किल बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पढ़ना या लिखना। और ये पूरी कहानी बस एक ही बात को बार बार साबित करती है। ये हमें दिखाती है कि अगर मन में जिज्ञासा और सीखने की इच्छा हो तो उम्र कभी भी रुकावट नहीं बन सकती। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, हम भविष्य की तकनीक बना किसके लिए रहे हैं? और चीन की ये कहानी हमें बताती है कि इसका जवाब सिर्फ युवा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता है।